चौरसिया क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। रस भाग दो। भाग एक में हम सभी ने स्थायी भाव को देखा था। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, ये सारे के सारे हमारे स्थायी भाव है। इससे संबंधित रस कौन है, कौन कौन सा है, एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। रति, श्रृंगार, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय। भय का भाव हमारे अंदर जागृत होता है, भयानक, भयानक, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत। ये हमारा का सारा ये हमारा रस हुआ। ये रस है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। संचारी भाव 33 माने जाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 अधिकतर पूछता है। यहाँ से प्रश्न एराइज तो होता है, लेकिन यहाँ से भी पूछता है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होता है। फिर हम देखेंगे विभाव। रस के 4 भाग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव, रसों को उद्दीत या उद्दीप्त करने वाली सामग्री। रसों को उद्दीप्त या उद्दीप्त करने वाली सामग्री। रसों को उद्दीत या उद्दीप्त करने वाली सामग्री हमारा विभाव हुआ है। विभाव के 2 भाग होते हैं, एक आलंबन और दूसरा हमारा उद्दीपन। आलंबन, ये आलंबन क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो। आलंबन हमारा हुआ जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत हो। अब हुआ बचा हमारा उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली उद्दीपन। अनुभव, इसका दूसरा भाव है अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव, इसका दूसरा भाग।
मनोगत भाव को उत्पन्न करने वाली चेष्टा, मनोगत भाव को उत्पन्न करने वाली चेष्टा, मनोगत भाव को उत्पन्न करने वाली चेष्टा अनुभाव कहलाती है। मनोगत भाव को उत्पन्न करने वाली चेष्टा हमारी अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। सात्विक ये मानसिक है, स्तंभ, श्वेत, पसीना, रोमांच से हम भरते हैं, स्वरभंग, स्वरों में कपकपाहट आती है, कम, कांपना, वैवर्ण, अश्रु एवं प्रलय। अब इसके बाद कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए कथनों को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला कथन है आचार्य विश्वनाथ जी का। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी है। उन्होंने कह दिया रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता, सर्वप्रथम मान्यता। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसी ने दिया है तो वह है विश्वनाथ जी, विश्वनाथ। एक और है भगवती जी के द्वारा दिया गया कथन, एको रस करुणा एव, एको रस करुणा एव, रस करुणा एव। एक ही रस क्या है, वो भी है करुणा है। किसने दिया है? भवभूति के द्वारा दिया गया है, भवभूति जी के द्वारा दिया गया है। ये 2 आचार्य हुए, उनके द्वारा दिया गया एक कथन है। अब देखते हैं हम कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं, उनका कुछ सिद्धांत देखेंगे और उनका दिया हुआ दर्शन। आचार्य, सिद्धांत और दर्शन। आचार्य, सिद्धांत, दर्शन। आचार्य पहला आचार्य भट्ट लोलट का हम देखेंगे। भट्ट लोलट, इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उत्पत्ति या आरोपवाद। आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति या आरोपवाद का सिद्धांत दिया था। उनका दर्शन था मीमांसा दर्शन। दर्शन कौन सा था? मीमांसा दर्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा ध्यान दीजिएगा। भट्ट लोलट, उत्पत्ति या आरोपवाद उनका सिद्धांत है। दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन। उसी प्रकार हम देखेंगे शंकुक जी का। शंकुक ने क्या दिया था? अनुमितिवाद। शंकुक जी ने दिया था अनुमितिवाद। दर्शन उनका कौन सा है? उनका दर्शन न्याय दर्शन है। उनका दर्शन न्याय दर्शन। इसी क्रम में तीसरा हम देखेंगे भट्ट लोलट, शंकुक के बाद
भट्टनायक, इन्होंने भुक्ति या भोगवाद दिया था। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद। भट्टनायक जी का भुक्ति या भोगवाद दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। जितना भी हिंदी का पेपर है, जो भी हुआ है, देखिएगा अधिकतर सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन कौन है, इसके आचार्य कौन हुए, न्याय दर्शन कौन है, न्याय दर्शन किसने दिया है? तो शंकुक ने दिया है। सांख्य दर्शन कौन दिया है? भट्टनायक। सिद्धांत भुक्तिवाद भोगवाद का सिद्धांत किसका है? तो आचार्य भट्टनायक का। अनुमितिवाद सिद्धांत का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो शंकुक ने दिया है। इस सारा का सारा प्रश्न इराइज हुआ, मोस्टली आता है, रस से ही उठा के प्रश्न यहीं से दे देता है। अंतिम है अभिनवगुप्त। अंतिम है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। दर्शन कौन सा इनका है? शैव दर्शन। शैव दर्शन। ये काफी गहराई के प्रश्न है। शैव दर्शन आचार्य कौन से है? अभिनवगुप्त का। ये हमारा रस का टॉपिक है और सारे के सारे जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। इसको गहराई से देखिए, कहीं ना कहीं प्रश्न इससे आते हैं और आते रहेंगे। अगला टॉपिक हमारा समाज से रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।